हेलो बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है एक एक करके हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेली। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला ही स्टेटमेंट हमें क्या लग रहा है, फॉल्स लग रहा है। प्रॉपर्टीज जो हमारे पास में सेलुलर ऑर्गेनेली की जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सेलुलरी ऑर्गेनेलिस की, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल्स है, या फिर हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले जिसके अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। इनकी ये जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या ये मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेलिस के अंदर प्रेजेंट है क्या। जो हमारे पास में मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि हम बात कर ले माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसकी मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे कि मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास में किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। तो इस लिपोप्रोटीन के अंदर क्या कोई प्रॉपर्टीज है क्या, जैसे कि यहाँ पर हमारा ईटीएस साइकिल चलता है, हमने जैसे बात की यहाँ पे, या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन चलता है। ठीक है, जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां चलता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जैसे हमारा क्रेब साइकिल चलता है, तो अल्टीमेटली ये हमारा मोलिक्यूल्स के अंदर प्रॉपर्टीज नहीं होती है जो हमारे पास में मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ओवरऑल ये मोलिक्यूल हमारे पास में क्या होते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं। जितने भी हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं, और इंटरेक्ट होकर ये एक सेलुलर ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेक्शन अमंग द मोलिकुलर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनेली रिजल्ट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए जो मैं बात कर रहा था वही तो आया, जो मोलिक्यूल से इंटरेक्शन होगा और इसके कारण से फिर हमें सेल ऑर्गेनेल्स की क्या मिलती है, प्रॉपर्टीज मिलती है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उनके कारण प्रॉपर्टीज सेल को मिलती है, उन मोलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन होना जरूरी है तो ये प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यस, बायोलॉजी का मतलब ही ये है, बायो जो हमारा वर्ड है बायोस से लिया गया है, एंड लॉजी, लॉजी का मतलब हमारा क्या है, लोगस। तो लोगस का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। तो जहां पर भी लाइफ प्रेजेंट है या जो भी लिविंग बीइंग है उनकी स्टडी बायोलॉजी कहलाती है। सही है ये बात। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। यस, बायोलॉजी हमें एवोल्यूशन के बारे में भी बताती है कि इस पर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ए स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इसीलिए ये हमारा क्या जाता है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। थैंक यू।